हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीपद गुप्ता चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एसएससी की ओर से आपकी नई अपडेट है। अपडेट आपकी फेज़ 9 2021 सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन ग्रेजुएट लेवल और एबव लेवल का जो आपका एडिशनल रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर कर दिया गया है। तो उसी रिगार्डिंग पूरी नोटिस है। देखिए, ये आपका जो फेज़ 9 2021 का सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएशन और एबव लेवल का आपका जो रिजल्ट था वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर गया था। 1/7/2022 1 जुलाई को आपको डिक्लेयर हो गया था। तो वहाँ जो कैंडिडेट वर क्वालिफाइड फॉर द वेरियस पोस्ट कैटेगरी इन द रेशियो ऑफ 1:20। तो इसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे पोस्ट के लिए वो 1:20 के अनुपात में क्वालिफाई किए गए थे। उसके बाद देखिए क्या होता है, इन केस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था फाइनल में, तो उसमें कमीशन ने ऑब्जर्व किया जितनी इन्होंने जो कैटेगरी वाइज पोस्ट थी तो वो पूरी भर नहीं पाई थी। तो और जो कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए थे एग्जामिनेशन में मेरिट के बेस पे, तो उनको मतलब कमीशन ने बुलाया था, तो वो सभी जो वैकेंसी थी तो वो भर नहीं पाई थी, क्योंकि इन्होंने बताया कि ड्यू टू रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेट ड्यूरिंग द स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट कंडक्ट इन द रीजनल ऑफिस टू फिल अप द वैकेंसी। जो रीजनल ऑफिस में इन्होंने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था तो उसी को रिजेक्ट कर दिया था, जिससे जो वैकेंसी थी वो भर नहीं पाई थी। फिर बताया इन्होंने, इट वाज फाउंड दैट द एम्पल नंबर ऑफ द suitable candidate were not available for various categories post। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट थी तो उसके लिए कैंडिडेट थे, तो वो ज़्यादा मतलब नहीं आ पाए। तो इसके लिए इन्होंने एडिशनल नंबर में और कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है नेक्स्ट स्टेज के लिए, जो स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है ग्रेजुएट और एबव लेवल के लिए। तो कितने क्या कैंडिडेट और इसमें क्वालिफाई किए गए हैं, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 2015 इनका ये रिजल्ट निकला है। जिसमें बात करें अगर हम जनरल कैटेगरी की तो 758 जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी के हैं 454, एसटी के हैं 200, एससी के हैं 400, ईडब्ल्यूएस के 123, ईसीएम के 60, ओएच के 20। टोटल ओवरऑल 2015 बच्चे ये इनका रिजल्ट निकला है एडिशनल। जैसा इन्होंने नोटिस में बताया था कि जो मिनिमम कट ऑफ चाहिए क्राइटेरिया, अगर हम जनरल की बात करें तो 35% होनी चाहिए, दैट इज़ मतलब 70 मार्क होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 30 और ओबीसी के लिए 30%, और आल जो अदर कैटेगरी हैं उनके लिए 25% मार्क होने चाहिए मिनिमम क्वालिफाई के लिए, ये कट ऑफ। तो आप देख सकते हैं कितनी क्या कट ऑफ गई है कैंडिडेट की। तो अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 60.70, और इसमें इन्होंने बताया पार्ट ए में 17 और पार्ट बी में 17.5, और साथ ही इन्होंने डीओ भी बताई है 18/4/1997। उसके बाद इन्होंने पोस्ट कोड दिया जिसमें ओबीसी में ये एलोकेटेड किए। ऐसे ही जनरल की बात करें तो जनरल की 70.70। ऐसे है पोस्ट वाइज अलग अलग कैटेगरी वाइज आप कट ऑफ देख सकते हैं कितनी क्या कट ऑफ गई है ग्रेजुएट और एबव लेवल की। अब इसमें एक बात आप और ध्यान रखिएगा, तो जो कैंडिडेट इसमें शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं एडिशनल रिजल्ट में, तो उनको नेक्स्ट स्टेज स्क्रूटनी के लिए बुलाया गया। तो उसमें इनको सबमिट करना है कौन कौन डॉक्यूमेंट, सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, जैसे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, कैटेगरी, एज इलेक्शन जो सर्टिफिकेट है, हार्ड कॉपी आपकी ले जानी होगी, और हार्ड कॉपी के साथ प्रिंट आउट भी आपको देना होगा, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का उसका भी, जो आपका रिस्पेक्टिव जो रीजनल ऑफिस है 10 दिन में आपको ये रीजनल ऑफिस अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको भेजना होगा, जो जो इन्होंने बताया डॉक्यूमेंट। और 21/10/2023 21 अक्टूबर तक ही आप भेज सकते हैं बाई स्पीड पोस्ट। केवल स्पीड पोस्ट के द्वारा भी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रीजनल ऑफिस भेज सकते हैं। इसमें होता है द कैंडिडेट शुड क्लियरली मेंशन दैट ग्रेजुएट एंड अबव लेवल एंड पोस्ट कैटेगरी नंबर ऑन द टॉप ऑफ एनवलप while sending
द डॉक्यूमेंट टू द रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस बाय स्पीड पोस्ट। इन्वोलप है तो उसके टॉप पे आपको पोस्ट कैटेगरी नंबर और ग्रेजुएट एवं लेवल मेंशन करके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केवल स्पीड पोस्ट के साथ 21/10/2023 तक भेज देना है अपने ऑफिस, जो आपका रीजनल ऑफिस है। ऐसे ही इन्होंने हाई सेकेंडरी 10+2 लेवल का भी एडिशनल रिजल्ट निकाल दिया है फेज़ 9 2021 का। ओवरऑल बात करें तो 1860 ये सिलेक्ट किए गए हैं, जिसमें यूआर के 580 हैं, ओबीसी के 320 हैं। उसके बाद अगर हम कट ऑफ को देखते हैं तो कट ऑफ आपकी जो टोटल मार्क हैं, टोटल मार्क 140 ये टोटल मार्क हैं। और ये एसटी कैटेगरी की बात करें जिसमें पार्ट ए के 41 और पार्ट बी के 19.5, इसमें आपको इधर डीओबी दी है और वैसे ही इधर पोस्ट कोड के साथ बताया हुआ है। ऐसे आप अलग अलग कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कितनी क्या कट ऑफ गई है। और इसमें भी आपको पोस्ट स्पीड पोस्ट के भेजना है जो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 21/10/2023 तक। उसके बाद आपका मैट्रिकुलेशन लेवल का भी एडिशनल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। तो मैट्रिकुलेशन लेवल में ओवरऑल जो शॉर्टलिस्टेड बच्चे किए गए हैं एडिशनल रिजल्ट में 1379 बच्चे, जिसमें यूआर के हैं 440, ओबीसी के हैं 397। बाकी आप अलग कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कितने क्या बच्चे शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं। उसके बाद हम कट ऑफ, अगर हम बात करें कट ऑफ कितनी क्या गई है तो ओबीसी की बात करते हैं तो टोटल मार्क्स जो कट ऑफ गई है 155.44, पार्ट ए में 43.5, पार्ट बी में 20.5। उसके बाद आप एससी के ऐसे देख सकते हो 149 पॉइंट, एसटी के 136 पॉइंट, जनरल की बात करें तो 159.34 गई है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट कोड सहित। उसके बाद पूरी आपकी ये लिस्ट है। उसके बाद इसमें भी आपको स्पीड पोस्ट से 21/10 तक आपको भेजना होगा जो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बताया है। तो ये आपके तीनों लेवल का एडिशनल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। तो जो जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं तो वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो जो करवा लें, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट इन्होंने बताए हैं वो स्पीड पोस्ट से भेज दें 21/10/2023 तक। तो ये वीडियो था आपका रिजल्ट रिलेटेड। तो चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।